सीधे कश्मीर चलते हैं। बारामूला में जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मंच से भाषण दे रहे थे, उसी वक्त अजान की आवाज़ उनके कानों में पड़ी और उसके बाद अमित शाह ने थोड़ी देर के लिए अपना भाषण रोक दिया। भाषण रोकने के उपरांत जब अजान की आवाज़ आना बंद हो गई, उसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि प्रार्थना की आवाज़ आ रही थी, इसलिए भाषण रोका था। अब मैं क्या दोबारा शुरू करूं? मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? हो गया? मुझे अभी चिट्ठी मिली मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया। मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई? तो बारामूला में भाषण देते वक्त अजान की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उसके बाद अमित शाह ने अपना भाषण रोक दिया। बारामूला में रैली को संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। आज उनके जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा दिन है। इससे पहले बारामूला में जब उन्होंने मंच संभाला, उस वक्त वहां पर बुलेट प्रूफ ग्लास भी लगाए गए थे उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन मंच पर चढ़ते ही गृह मंत्री अमित शाह ने बुलेट प्रूफ ग्लास हटवाए और उसके बाद अपना भाषण शुरू किया। भाषण के दौरान वो जम्मू कश्मीर में बदली परिस्थितियों की बात कर रहे थे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि जो लोग यहाँ पिछले 70 साल से काबिज थे, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। इसी दौरान उनके कान में अजान की आवाज़ पड़ी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण को बीच में रोका और अजान खत्म होने के बाद पुनः अपना भाषण शुरू किया। बारामूला में गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे थे। हमारे सहयोगी नीरज पांडे ग्राउंड जीरो से बारामूला से सीधे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, न केवल पहले बुलेट प्रूफ ग्लास को हटवाया मंच से, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम होता है और खासतौर पर उस इलाके में जम्मू कश्मीर जो कि आतंकवाद प्रभावित माना जाता है, और उसके बाद जब अजान की आवाज़ आई तो अपने भाषण को बीच में रोक दिया। निश्चित रूप में गृहमंत्री अमित शाह हमेशा इस तरह का उदाहरण पेश करते हैं। इससे पहले भी जब 22 अक्टूबर को वो पिछला दौरा करने आए थे तो श्रीनगर में उनके लिए ऐसे ही बुलेट प्रूफ डैश लगाया गया था, तो उन्होंने उसको भी हटवा दिया। आज भी जब वो मंच पर पहुंचे तो मंच में पहुंचने से पहले उन्होंने अपना बुलेट प्रूफ डैश हटवाया, फ्रेम हटवाया, और उसके बाद जब वो बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, इन बिटवीन उन्हें जानकारी लगी कि अजान हो रही है, तो उन्होंने अपने भाषण को रोक दिया और उन्होंने कहा कि अभी अभी मस्जिद से ये सूचना आई कि वो अजान हो रही है, तो इसलिए मैं अपना भाषण रोक रहा हूँ। और उसके बाद तुरंत जब उनको पता चला कि नहीं अजान समाप्त हो चुकी है, तो उन्होंने पब्लिक से पूछा, बल्कि आग्रह किया कि क्या मैं अपना भाषण अब शुरू करूं, क्योंकि अजान समाप्त हो चुकी है। लोगों ने हाथ उठाकर एक बार हमारे दर्शकों के लिए वो लम्हा, वो पल फिर से दिखा देते हैं जब गृह मंत्री अमित शाह मंच से भाषण दे रहे थे और बीच में ही अजान की आवाज़ उनके कानों में पड़ने पर उन्होंने भाषण रोक दिया। घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्र में 30,000 से ज्यादा लोग पंचायत, तहसील पंचायत और मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? हो गया? मुझे अभी चिट्ठी मिली मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया। मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।